भाई साहब इनको ये देना चाहिए, मुस्लिम समाज अगर अपने छवि ठीक करना चाहता है हिंदू समाज के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पारित जो उन्होंने करा है उसको साइड में करके खुद बोले कि हम खुद बोर्ड लगा रहे हैं, हम खुद नहीं चाहते, और इन रोडों पे मांस मीट की सारी दुकानें बंद हो चाहिए। और जो भी यूपी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से सबसे उचित डिसीजन है। और मुझे हंसी आती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि भाई साहब नाम लिख दिया तो दिक्कत किस बात में है? दिक्कत इस बात में है कि आपको भाईचारा डिस्टर्ब ना हो। एक दिन जिस भाइयों को चारा निभाने के लिए आप ये मिसाल पेश कर रहे हो ना अपने नए नए कानून पारित कर करके, एक दिन आपके कोर्ट को भी उखाड़ के फेंक देंगे। प्रश्न सब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से भी है, देश की जनता से भी है कि भाई उसके खिलाफ कितने लोगों ने आवाज़ उठाई विपक्षियों ने कि भाई ये यात्रा बिन फोर्स के निकाली जाए। अगर फोर्स ना हो तो नूह में यात्रा ना निकले, अगर कांवड़ यात्रा में फोर्स ना हो, आर्मी ना हो, पुलिस ना हो तो यात्रा आराम से ना निकले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए एक ऐसा आदेश पारित किया था जिस आदेश को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना था, सरकार का यह कहना था कि ये आदेश न किसी विशेष समुदाय के लिए था, न किसी विशेष दुकानदार के लिए था, यह सर्व समाज के लिए था, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाले जो व्यापारी हैं, जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में अपना ढाबा चलाते हैं, अपना होटल चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उनके लिए आदेश था। लेकिन इस आदेश को पारित होते ही कहीं ना कहीं इस पर विवाद छिड़ गया, बवाल हो गया। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर हालांकि अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन कुछ लोग, कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं जिनके हाथ में तमाम पोस्टर हैं, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं कि दुकान जिसकी है उसको नाम बताना चाहिए, पहचान बतानी चाहिए, या फिर दुकान छुपाकर व्यापार चलते रहना चाहिए, दुकान का नाम बदलकर व्यापार चलते रहना चाहिए। सबसे पहले मैं विजय कट्टर हिंदू आपसे बात करूंगा, कैसे देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश ने भी आदेश दिया, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी आदेश दिया, लेकिन कुछ याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि यह भाईचारा बिगाड़ने का आदेश था जिसको कोर्ट ने अभी हालांकि अंतरिम रोक लगाई है। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। मेरा ना एक सवाल है आप लोगों से, भाई कमेंट पे आपको जो बोलना है, बुरा बोलना है, अच्छा बोलना है ना भाई बोल देना, और जो तुम्हारे अच्छे बुरे वाले उनको शेयर भी कर देना। भाई एक बात बताओ, अगर योगी जी ने अगर पारित कराए कोई, तो भाई कुछ चीज़ें देख करके कराया गया ना, डीएम, एसडीएम, अपने कमिश्नर, एसपी, डीएसपी जिन्होंने रिपोर्टें दी है पिछली बार की, उसको देख करके दिया ना कि कहीं पे माहौल खराब ना हो। और यहाँ पर तो मुस्लिम समाज को ये बोलना चाहिए कि भाई साहब हम खुद स्वयं लगा रहे हैं बोर्ड, कि हम नहीं चाहते कि हम जो हैं, हम 99% मुस्लिम समाज जो मांस का सेवन करता है, 99% हमारी टेबलों पे, हमारी दुकानों पे हम मांस खा करके, अंडे खा करके, और हमारी टेबलों पे मांस भी खाया जाता है। हम नहीं चाहते कि हम अपने बोलों को, अपने भाइयों को, भाई गंगा जमुना की तहजीब कहाँ गई आपके, अपने भाइयों को अपनी टेबल पर नहीं बैठने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज का भी सेवन होता है, प्याज लहसन का सेवन, जबकि कावड़ को सावन के महीने में हिंदू सनातनियों के घरों पर बिल्कुल बंद हो जाता है, और जो जल लेकर के जाते हैं उनको भी बंद हो जाता है। तो इस सब चीज़ों को देख करके मुस्लिम समाज क्यों चुप है? भाई साहब मुस्लिम समाज जाके खुद को उनके ठेकेदार याचिका दाखिल कर रहे हैं वहाँ पर कि भाई, और जो जिन जज साहब ने डिसीजन लिया है, मैं उन जज साहब के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठाता हूं। भाई साहब आपको हमारी आस्था को क्या पता है? भाई साहब इसके 110 करोड़ सनातनियों की आस्था है इस जल के अंदर, और मुस्लिम समाज भी खुद स्वयं जल लेने जाता है डाक कावड़ के अंदर। कई मुस्लिम समाज के लड़के दिखा दूंगा जो टोपी लगा करके दौड़ते हैं, वो भी मांस और अंडा ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। भाई साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। या तो उनको हटाओ, या तो उनकी दुकानों पे नेम प्लेट लगाओ। और उन जज साहब को क्या पता भाई साहब हमारे आस्था के बारे में, उन्होंने हमारे वाले कोई शंकराचार्य बिठाए वहाँ पर, कोई हमारे महामंडलेश्वर बिठाए, पीठाधीश महाराज हमारे बिठाए, हमारे कोई वैदिक पंडित, हमारे महापुरुष बिठाए उन्होंने वहाँ पर कि भाई तुम लोग बैठो, तुम लोग बताओ, मिस्त्री को नहीं समझ पा रहे, उनको ज्ञान के बारे में पता नहीं, डिसीजन लेने वाले वो कौन होते भाई? उन्होंने कहा कि आप नाम मत लिखिए, लेकिन ये पहचान जरूर बताइए कि आपके यहाँ वेज बन रहा है कि नॉन वेज बन रहा है। ये जानने की सभी कावड़ियों को भी इच्छा है कि भाई नॉन वेज की दुकान तो नहीं है कि वेज की दुकान है। हालांकि इस पर आप क्या कहेंगे? तो यूपी के अंदर 4 कावड़िए बैठे थे वहाँ पर बिजनौर के अंदर, उन कावड़ियों को ये बोला था उन्होंने लड़के ने कि भाई हमारे यहाँ प्याज नहीं होगा, तो उसने बर्तन धोगा सामने, तो जब उसके सामने वो दाल रखी गई वहाँ पर, तो उसके सामने दाल रखी हुई थी, उसमें प्याज कैसे निकल गई? तो ये आस्था के संग खिलवाड़ नहीं है? भाई साहब आप बताओ, यहाँ पर इंद्रलोक के अंदर सीवर लगने से मुसलमान समाज के लोगों ने मना कर दिया गया, खुद स्वयं कमिश्नर साहब खड़े होकर के बोल रहे हैं सीवर नहीं लगेगा यहाँ पर। सीवर समझ रहे हो, जहाँ पर सेवा होती है, हाँ सीवर। और दूसरी बात एक चीज और बता रहा हूँ, मेरे मुंह से शब्द थोड़े गलत निकले, सीवर निकल के, और एक कैंप लगते हैं वहाँ पर। एक बात बताओ, और मुसलमान उनको उससे कंपेयर कर रहे हैं कि भाई अजान से और अपनी नमाज से कंपेयर कर रहे हैं। अरे एक बात बताओ, मेरे डॉक्टर साहब प्रकाश जी ने बोला है, जो ये कावड़ी होते हैं इनका घर को, जब तुम रोडों पे आकर के नमाज पढ़ते हो तो आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से आगे नमाज पढ़ते हो। इन कावड़ियों के जो 1000, 800, 700, 300, 400, 500 किलोमीटर जो दूर चलते हैं, इनके कौन से घर वहां पर कमरे होते हैं? भाई साहब ये रोडों पे ही तो रुकेंगे, या वो 500 किलो, 200 किलो, 150 किलो, 100 किलो, 50 किलो, 10 किलो, 5 किलो का जल लेकर के वो डायरेक्ट 1000 किलो का रन कर लेंगे वहां पर।
भाई साहब इनको ये देना चाहिए, मुस्लिम समाज अगर अपने छवि ठीक करना चाहता है हिंदू समाज के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पारित जो उन्होंने करा है उसको साइड में करके खुद बोले कि हम खुद बोर्ड लगा रहे हैं, हम खुद नहीं चाहते। और इन रोडों पे मांस मीट की सारी दुकानें बंद हो चाहिए, और पूरे भारत भर के अंदर जितनी भी कॉलोनियां, जितने भी मोहल्ले, जितनी भी गलियां, वहां पर मीट मुर्गा सावन बंद होना चाहिए। पर बिल्कुल आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, क्या कैसे देखते हैं आप लोग? तो युवा हैं, लगातार समाज की बात उठाते हैं, सनातन को आगे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि भाई दुकान पे नाम लिखना ठीक या गलत? अगर नाम लिखा भी जा रहा है, आदेश हालांकि आया भी है, तो आदेश की जरूरत क्या है? भाई मेरा नाम अगर है तो मैं अपनी दुकान पे लिखूं, इससे दिक्कत क्या है? अब आदेश क्यों आया, मुजफ्फरनगर यहाँ पुलिस प्रशासन ने क्यों बोला, कारण ये तस्वीर है, पकड़िएगा, ये तस्वीर है। इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है दूध में थूका जा रहा है, कपड़ों पर थूका जा रहा है, पानी में थूका जा रहा है, फल पर थूका जा रहा है, रोटी और चेहरे पे। अब आप एक बात बताइए, इन हरकतों के कारण क्या हमें परशुराम बनने की ज़रूरत नहीं है? चोर का मन पुलिस करता है भाई साहब। अगर आप सही हो तो अपना नाम दिखाने में क्या शर्म? लोग बोलता है ना, शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूँ नाम में ही सब कुछ रखा है। अगर मान लो मेरी आस्था है, मेरा पैसा है, मैं अपने तरीके से अपना आस्था का पालन कर सकता हूँ, अपने तरीके से मेरा मन में पैसा कहाँ खर्च करना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी अपने दुकान पर लिखवाता है वैष्णो ढाबा या श्री रामचंद्र होटल, तो मैं क्या सोचूंगा, ये एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय होगा, यहाँ पे कोई हिंदू आदमी होगा और वहाँ पे अफजल अब्दुल कोई ऐसा निकलता है, तो मेरी क्या धार्मिक भावना आहत नहीं होगी? ऊपर से एक वीडियो कल की वायरल हो रही थी जिसमें एक मौलाना की एक मुस्लिम बता रहे थे कि हमारे धर्म में शुद्ध कुछ भी नहीं होता है, शुद्ध सिर्फ सनातन में होता है। शुद्धता का मतलब हुआ जहाँ मीट मछली प्रकार की कुछ चीज़ें नहीं होती है, उनके यहाँ उन बर्तनों में कुछ ना कुछ उपयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं वो थूक देते हैं, कहीं ना कहीं वो क्लीननेस और वो हाइजीन मेंटेन नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं। अब एक बात बताओ, लोग नाम का क्यों डिमांड कर रहा है, या लोग इस तरह की देश में गतिविधियाँ इसलिए हो रही है क्योंकि इन पे हमें भरोसा नहीं है। आप भरोसा कहाँ जाता है? आप अभी स्टार्ट किए थे तो बोले थे कि भाईचारा, ये भाईचारा 1947 में कहाँ गया था, ये भाईचारा 1984 में कहाँ गया था, ये भाईचारा 2008 में कहाँ गया था, ये भाईचारा दिल्ली दंगा में कहाँ गया था, और ये भाईचारा ये देश में जो नाम बदल के रेप मर्डर होता है, और जब हिंदू पक्ष अपने बहन बेटियों के लिए लड़ता है तो उधर से भाई आकर वो सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं कि अब्दुल गलत है, इसने राम का नाम लेकर अपना अब्दुल नाम बताकर किसी लड़की के साथ गलत किया, तो वहाँ ये भाईचारा क्यों मर जाता है? भाईचारा। और मेवात वाला, मेवात में तो जीता जागता एग्जाम्पल है भाई साहब, कल ही तो आए हम लोग लौट के। अब क्या कल्पना करते हो 2050 में? 2050 में तो मुझे लगता है कि आप अपने घर में पूजा करने के लिए ना आपको परमिशन लोगे अपने किसी पड़ोसी से पूछोगे अब्दुल भाई से कि अभी पूजा कर लूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो ऐसी भारत का स्थिति ना हो। और जो भी यूपी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, मेरे हिसाब से सबसे उचित डिसीजन है। और मुझे हंसी आती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि भाई साहब नाम लिख दिया, तो दिक्कत किस बात में है? दिक्कत इस बात में है कि आपको भाईचारा डिस्टर्ब ना हो। एक दिन जिस भाइयों को चारा निभाने के लिए आप ये मिसाल पेश कर रहे हो ना, अपने नए नए कानून पारित कर करके, एक दिन आपके कोर्ट को भी उखाड़ के फेंक देंगे। जिस दिन उनकी तादाद ज़्यादा होगी ना, ये सबसे डेंजरस और क्रिटिकल चीज़ एक मैं बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में 2050 से पहले आप स्थिति देखना, जो लोग संविधान की दुहाई दिन भर देते हैं ना, संविधान खतरे में, जो लोग दिन भर दुहाई देते हैं कि भाईचारा खतरे में, वही सारे भाइयों को चारा बना देंगे और वही सबसे पहले संविधान की किताब फाड़ कर और सरिया लगा के इस देश में इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा करेंगे, सिर्फ अपनी आबादी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम तो 2 पैदा कर रहे हैं, हमें तो ये करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, और बगल वाला 10-10, 20-20 पैदा करके भारत की डेमोग्राफी बिगाड़ रहा है। पूरा यूरोप तहस नहस हो गया। यूरोप में एक डाटा आया है कि ये लोग 200% के दर से आगे बढ़ रहे हैं, भारत में लगभग 47-45% के दर से आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आप देश के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, और बगल वाला इन तरह का हरकत कर रहा है। और इसके कुछ लोग, सबसे खास बात बोलूँगा जी पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एक सबसे खास बात बोलूँगा, इन लोगों की एक अच्छी बात क्या होती है, जैसे भाई साहब ने कोई गलती कर दी, हम 5 हिंदुओं में से, तो 5 में से 3 हिंदू तुरंत उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनको दिख रहा है कि कोई मुंह में थूक लगा के वो कर रहा है, कोई दूध में थूक रहा है, वो आपसे ना तर्क वितर्क करेगा, वो ये मानने को तैयारी नहीं होगा कि ये गलत है। यही इनकी सबसे बड़ी कमी है। और लास्ट में ही बोलना चाहूँगा, मेरा पैसा, मेरा धर्म, मैं कहाँ खर्च करना चाहता हूँ, किसको देना चाहता हूँ, वो मेरी अपनी विचारधारा है। देखिए, लगातार इस मुद्दे को लेकर आखिर युवा क्या सोच रहे हैं? आपने तो योगी जी की तस्वीर ले रखी है। हाँ जी, योगी जी की ले रखी है, और हम इसे योगी जी की तस्वीर ले रखी है क्योंकि 240 किलोमीटर का जो रास्ता है,
एक मुख्यमंत्री जिसके लिए हमने उन्हें बनाया था, वो भली भांति जानते कि हिंदुओं की आस्था किस प्रकार से इस सावन माह में जुड़ी रहती है। कावड़ यात्री जो घरों में लोग जो आज कावड़ यात्रा की बात कर रहे हैं, जिनके घर से कावड़ यात्रा पे लोग निकलते हैं ना, उनके यहाँ पर किसी प्रकार के किसी जानवर को एक डंडी तक नहीं मारी जाती। मगर जिनके लिए यहाँ पर आए दिन त्योहारों पर बच्चों की जो बकरी के बच्चे, बकरे बच्चे, अभी उनके होटलों के नाम की बात जब चर्चा में आई तो पूरे देश में बवाल आ गया। आप सोच के देखिए कि 240 किलोमीटर के दूर के जो रास्ते हैं वो आप हरिद्वार से आएंगे तो वहाँ पे क्या नीलकंठ ढाबा, आप खाटू श्याम फैमिली ढाबा, आप वहाँ शिवा ढाबा, अरे भाई आप दुर्गा ढाबा, वैष्णव ढाबा, आपने हमारे देवी देवता इतने ही अच्छे किसी को लगते हैं तो हम तो स्वागत करते हैं ना। आप आइए सनातन धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करिए और बन जाइए हिंदू। क्यों नहीं बनते फिर? अगर वैसे हिंदुत्व की बात करें, वैसे सनातन धर्म की बात करें तो नहीं करते। मगर हाँ, एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं कि हमें खाने कमाएंगे हमारे दम पर, पैसा कमाएंगे हमारे दम पर, मगर हमारी बहन बेटियों को उसी पैसे के गलत उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाया है उसका हम पहले भी जो है पहले अनुसरण करते आए हैं कि भाई उन्होंने जो भी काम किया उसका हम भले भांति मानते हैं कि उन्होंने सही किया है। और हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से बिल्कुल भी वाकिफ़ हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई कदम उठाता है, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी गैंगस्टरों पर घर फोड़ने का जो कानून लेके आए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता। सुप्रीम कोर्ट जब कहाँ मर जाता है, जब पश्चिम बंगाल में हमारी बहन बेटियों को रात में ले जाया जाता है, सुबह वो छोड़ी जाती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने ठेका ले रखा है कि हिंदू धर्म को खत्म करने का। ये वही वाली बात होगी जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर फाइल मूवी थी, उसने कहा था सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। ये सिस्टम चल रहा है। हम सरकार के माध्यम से लोगों के ये पहुंचाना चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े होइए। आपका ही परिणाम है जो नगीना में हिंदू पिट रहा है, कावड़िए पिट रहे हैं, वरना तो इनकी इतनी औकात नहीं है। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उठाया गया ये कदम, जिस लिए उन्होंने हमने जिन्हें उस चुना था, उन्होंने हमारी आस्था की कदर की, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त कर ये है कि जब ये पूरा विवाद हुआ, जब पूरा मामला हुआ तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल के नेता, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो राहुल गांधी हो, तमाम नेता जो हैं वो कहने लगे कि भैया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी हार की खींच निकाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो काम कर रहे हैं जिससे मुसलमानों को दबा के रखा जाए, जिससे भाईचारा में तनातनी बने, जो समानता है उत्तर प्रदेश में वो खतरे में पड़ जाए। देखिए, खतरे में कुछ नहीं पड़ रहा है। देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का लगातार कई वर्षों से, दशकों से यही कार्य चलता रहा। कावड़ यात्रा कोई आज या कल की शुरुआत की यात्रा नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों के यहाँ से जब ये यात्रा का पुनः आरंभ हुआ, यात्रा, कावड़ यात्रा है क्या, पहले इसको समझना चाहिए। हमें मतलब नहीं है मुसलमानों से। कावड़ यात्रा एक तपस्या है जिसे हमने स्वयं, भारत के प्रत्येक सनातनियों ने उसको स्वीकार किया है और सभी उस तपस्या का हिस्सा बनते हैं। अब जब बात हमारी तपस्या की आती है तो हमारा अधिकार है, भारत के मौलिक अधिकार हमें अधिकार देते हैं कि हम अपनी आज़ादी से अपनी धर्म की नीति को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे। अब बात आती है कि नाम को लेकर। अब आप एक बात बताओ, जो समाज अपनी पहचान बताने के लिए बाप दादाओं के कागज बकरी खा गई और बकरी को अब्बा खा गया कहकर सम्मानित शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, उन्हें आज बताने में क्या अफसोस हो रहा है कि उनका नाम रामलाल नहीं है। उन्होंने माँ वैष्णो के नाम से जो ढाबा रखा है ये उनका नहीं है, लेकिन इन्होंने ढाबा हो चाहे कोई भी कार्य हो करेंगे ये हिंदू नाम से। अब आप एक बार बताइए, हाथ में कलावा बांधेंगे, नाम रखेंगे अमन, नाम रखेंगे सोनू, लेकिन तब कभी भी जब लव जिहाद होता है सुप्रीम कोर्ट ने कभी संज्ञान नहीं लिया। बताइए माननीय मियाँ लॉर्ड जी, मानिए, हमारी भी बात मानिए, कब मानोगे? अमन नाम बताने से देश में अमन नहीं स्थापित हो सकता और अमन स्थापित करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लिया जाना, ये हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि क्यों केवल एक ही समुदाय को द्वितीय दर्जे की नागरिकता के आधार पर चयनित किया जा रहा है, जबकि ये देश और यहाँ की एक एक संपत्ति, एक एक इंच, एक एक कण हमारे बच्चों का अधिकार है। मियाँ लॉर्ड जी, ऐसा ना करिए। यह देश भारत की अखंड प्रभुता हम हिंदुओं से ही तो है। अगर देश के अंदर हिंदू ही खत्म हो जाएगा, हिंदुओं की आस्था को मिटाने का षड्यंत्र लगातार चलता रहेगा। अरे देश की अखंडता, संप्रभुता हमारी संस्कृति से है और इस संस्कृति को आप जिस तरीके से टॉलरेट करने वालों का साथ दे रहे हैं, ये साफ रूप से हमारा देश देख रहा है कि देश के अंदर कानून
और कानून के नाम पर बड़े बड़े कानून बनाए जा रहे हैं। अभी भारत का कानून बदला गया, आप बताइए ना, इस भारत के कानून के बदलने से किसको फर्क मिलेगा? मैं तो बस एक ही बात समझ गया कि भारत के कानून के बदलने से भारत की राजनीति में खाकी और काला कोट, इनकी दलाली में वृद्धि होगी और नेताओं की दलाली में वृद्धि होगी। देश के अंदर कानून अगर है तो लागू कराओ सबके ऊपर, और नाम की पहचान को दर्शाने पर अपना जो आपने जजमेंट दिया है ना, वो हृदय विदारक है, पीड़ादायक है। 26 तारीख की भी एक डेट और लगी, आपसे आखिरी में बात करेंगे। कैसे देखते हैं, ये कहा जा रहा है कि भाईचारे को खतरे में डल रहा था, भाईचारा खत्म हो रहा था, इसलिए अब कुछ लोगों ने तो राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर लगाकर फोटो लगाई है, मोहब्बत की दुकान हिंदू मुसलमान। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं एक चीज पूरे देशवासियों से, इस देश का दुर्भाग्य रहा शुरू से कि देश के सेकुलरों को और विपक्षी के नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं दिख रहा कि हिंदुस्तान के अंदर जहां पर कहा जाता है कि हिंदू बाहुल्य 110 करोड़ की आबादी हिंदुओं की, इनकी हर यात्रा में इतनी फोर्स लगाई जा रही है। आज कांवड़ यात्रा में भी आप देख लीजिए, नूह यात्रा में देख लीजिए, अमरनाथ यात्रा में देख लीजिए, हर यात्रा में मेरा प्रश्न सब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से भी है, देश की जनता से भी है कि भाई उसके खिलाफ कितने लोगों ने आवाज उठाई विपक्षियों ने कि भाई ये यात्रा बिन फोर्स के निकाली जाए। अगर फोर्स ना हो तो नूह में यात्रा ना निकले, अगर कांवड़ यात्रा में फोर्स ना हो, आर्मी ना हो, पुलिस ना हो तो यात्रा आराम से ना निकले। दंगे फसाद की नौबत आए। अब बात आ गई आपके एक नाम चेंज करने पे। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि अगर वो नाम बदल के, अपना नाम बदल के रमजान रख दे या किसी का नाम रख के, और वो कहीं से खा के उनको दूसरा खाना दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं इनके रोजे के टाइम पे, रोजे खुलने के टाइम पे, क्या ये इस चीज को मान लेंगे? तो देश का दुर्भाग्य ये है कि जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा उसे ही बड़ा नेता बना दिया जाएगा, और देश के लोग नहीं समझेंगे, सेकुलर लोग आपको ही टारगेट करेंगे। राहुल गांधी को ये सारी चीजें नहीं दिखी कि नूह में कितनी फोर्स, 5000 से ज्यादा की फोर्स लगाई गई, रैपिड एक्शन फोर्स, आर्मी, लोकल पुलिस वहाँ की लगाई गई, जब जाके वहाँ की यात्रा संपन्न हुई, तरीके से संपन्न हुई। नहीं तो अगर वो यहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं लगाई जाती तो आपको भी पता है कि वो यात्रा संपन्न नहीं होती। ऐसा ही दिल्ली में भी सुमित गुर्जर का हुआ, उस पर कितने लोगों ने संज्ञान लिया, कितने विपक्षियों ने उस पर आवाज उठाई कि ये जो हुआ। मैं कह रहा हूँ सुमित गुर्जर की जगह कोई और दूसरा इनके समुदाय, विशेष समुदाय का आदमी होता तो ये UN तक आवाज जाती सारी कि इस तरीके से हत्या की है। उसकी तो वीडियो वायरल हो रही है, कितने चक्कू मारे गए आप लोग देखो ना। सेकुलर लोग उस चीज पे हमारे लिए, हमारे पक्ष में ना बोले, लेकिन उस जिस भाई के साथ ये घटना हुई है उसके पक्ष में तो बोले कि भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए। एक बार तो जाते, लोकल के नेता नहीं पहुंच रहे, लोकल के नेता। तो मेरा यही निवेदन है, दोहरापन्ना, ये दोगलापन नहीं चलेगा। जय श्री राम। नेम प्लेट को लेकर जो विवाद चल रहा था, नेम प्लेट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद कहीं ना कहीं युवा शक्ति क्या सोचती है, युवा शक्ति किस तरीके से पोस्टर को हाथ में लेकर खड़ी होकर अपनी बात रख रही थी, वो राय, वो बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।